वेलकम टू 524 डॉक्टर टॉक। और आज का हमारा 5वां एपिसोड होगा। और हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब के साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं, उनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे हम। मैं स्वागत करता मैं डॉक्टर मोहनलाल गर्ग, आयुर्वेद भास्कर। दोस्तों, पहले हमने एक ऐसे ही पौधे आग के बारे में आपको जानकारी दी थी। वो भी एक विषैला पौधा था और उसके गुण भी बहुत थे। आज हम फिर एक ऐसे ही पौधे के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि जिसे हम धतूरे के नाम से लोग बाग जानते हैं, और यह भी एक विषैले जाति का पौधा है। धतूरे के नाम धतूरा, धतूर, उन्मत्त, स्वर्ण नामयुक्त और शिवशेखर, उन्मत्त आदि नामों से धतूरा जाना जाता है। और धतूरे को जो स्वर्ण नामयुक्त शब्द आया है, ये कनक नाम से जोड़ा गया है, क्योंकि धतूरे को कनक भी कहते हैं और सोने को भी कनक कहते हैं। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए जब वह पाए बोराए। धतूरा खाने से आदमी बोरा जाता है और सोना खाने पाने से आदमी बोरा जाता है। तो धतूरा एक ऐसा धतूरा एक ऐसा पौधा है जो हमारे आयुर्वेद के मतानुसार काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी हमारी बीमारियों में हम इसे दवाइयों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। आइए धतूरा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, धतूरा एक बहुल गर्म प्रदेशों में सभी जगह मिलने वाली एक इक्ष्वाकु जाति की औषधि का पौधा है। और ये धतूरा जहाँ खाली मरुस्थल ज़मीन ज़्यादातर पड़ी होती हैं और जंगलों के आसपास और सड़कों के किनारे और खेतों आदि के किनारे भी ये बहुतायत में मिल जाता है। धतूरा एक से 2-3 फुट ऊंचा पौधा होता है और इसके पत्ते, धतूरे के पत्ते 3 से 6 इंच लंबे, गोल और अंडाकृति लिए होते हैं। यह धतूरे का छोटा पौधा है। इसके ऊपर फूल नहीं आ रहे और फल भी नहीं आए अभी तक। तो इसके धतूरे के ऊपर सफ़ेद फूल जो कि घंटाकार बड़े बड़े होते हैं, और इसका फल एक छोटे सेब के बराबर लगता है जो कि कांटों से भरा हुआ होता है। और इसके फल में बीज होते हैं जिनको शुद्ध करके हम दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये धतूरा का यदि हम विश्लेषण करें तो इसमें हाइसोपेमाइन और हाइसोसिन और एट्रोपिन नामक 3 क्षारीय तत्व होते हैं। धतूरे में जो एट्रोपिन पाया जाता है ये अल्कोहल और ईथर और क्लोरोफॉर्म में घुल जाता है, लेकिन पानी में नहीं घुलता। तो धतूरा एक ऐसी औषधि है जो हम कई योगों में इसे इस्तेमाल करते हैं और शरीर की बहुत सी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। धतूरा श्वास रोग में काम करता है, श्वास रोग को नष्ट करता है। धतूरा बलगम को सुखा देता है और बलगम के बहुतायत मात्रा को कम कर देता है। धतूरा जो हमारे शरीर में आक्षेप, दौरे पड़ते हैं और आदमी उन्माद रोग में धतूरे के योग बहुत ही प्रचलित हैं। धतूरा हमारी सर्वांग वेदनाओं को नष्ट कर देता है। धतूरा हमारी जितनी भी गांठें होती हैं उनकी वेदना, गले की ग्रंथियां और बगल में ग्रंथियां निकल जाती हैं जो कि प्लेग जनित ग्रंथियां होती हैं, प्लेग जन्य ज्वरों की ग्रंथियां आदि सब की वेदनाएं और शोथों को नष्ट कर देता है। ऐसा है धतूरा। धतूरा एक विषैली औषधि, विषैला पौधा है और इसकी मात्रा बहुत ही अल्प समझनी चाहिए। इसकी मात्रा हम लेते हैं एक आधा रत्ती से 1.5 रत्ती तक। यदि इसकी मात्रा को हम ज़्यादा
इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें विषैले लक्षण भी हमारे शरीर पर इसके उपद्रव पैदा होंगे, जो कि जैसे गला सूखना और गला सूख जाता है, गले में निकलने में कठिनाई होती है, आँख की पुतली फैल जाती हैं और दिल की धड़कनें, नाड़ी गति बढ़ जाती है और रोगी को मृत्यु का डर सताने लगता है। ऐसी अवस्था में जब हम धतूरा की अधिक मात्रा का सेवन कर लें तो प्राथमिक उपचार के घरेलू उपचार के से हम सबसे पहले रोगी को वमन करा दें। वमन नमक का पानी घोल पिलाकर कराई जा सकती है और उसके बाद हम रोगी को गर्म चाय या गर्म कॉफ़ी का सेवन कराएं और यदि इसके बाद भी विष अधिकता अधिक दिखाई दे तो हम मॉर्फिन, अफीम और या अफीम के बने जो जैसे मॉर्फिन के सूचीवेद भी लगवा सकते हैं, लेकिन ये सब जो चिकित्सा है सूचीवेद की, ये सब वैद्यों की देखरेख में या अस्पताल में ही उपलब्ध हो सकती है। तो इस तरीके से हम धतूरे के दुरुपयोग से बच सकते हैं। और धतूरे के ज़्यादा प्रयोग करने से मूत्रावरोध भी हो जाता है। मूत्रावरोध की अवस्था में हम मूत्र नलिका लगाकर, कैथेटर कहते हैं जिसको, तो मूत्र निकाल दें, जिससे रोगी को आराम मिल जाता है। और यदि फिर भी रोगी को आराम न मिले तो हमें चिकित्सालय में डॉक्टरों की सलाह के अनुसार चिकित्सा करानी चाहिए। धतूरा एक औषधि पौधे के साथ साथ हमारे मांगलिक कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। धतूरे का फल जो शिवशेखर इसका नाम कहा गया है, शिवजी से संबंधित है। शिवजी की अनेक पूजाओं में धतूरे के फल को हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, शिवजी को अर्पण करते हैं। धतूरा हमारी धार्मिक पूजाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो धतूरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जो औषधि गुणों में भी और मांगलिक कार्यों में भी हमारे बहुत उपयोगी है। अतः धतूरे को हम इसके प्रयोगों को हम सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें, इसकी मात्रा का हम विशेष ध्यान रखें। और सलाह तो ये है कि धतूरे के जो योग जैसे प्रलाप पानतक है और आपका उन्माद गजांकुश रस है, जो कि उन्माद जैसे रोगों में, प्रलाप जैसे रोगों में दिया जाता है। तो बिना चिकित्सक के हम ये योग इस्तेमाल ना करें, अपने आप कोई दवाई ना लें, डॉक्टरों की देख सलाह में, वैद्यों की सलाह के अनुसार ही हम इसकी मात्रा का, इसके योग का प्रयोग करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी धतूरे के बारे में जानकारी। कल फिर हम कोई नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।